हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के पीवाईक्यूज़ लाया हूं। पीवाईक्यूज़ जो कि जीएस के हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो अब तक आते रहें, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहां पे लगभग अभी तक 9 या 10 है ना सेट कर चुके हैं पीवाईक्यूज़ के, जो कि जीएस के हैं, और इंग्लिश के भी कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश भी देख सकते हैं पीवाईक्यूज़। तो इसी तरह हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर वीडियोस ज़्यादा और सब्सक्राइबर कम, यानी आपका सपोर्ट ज़रूरी है, सपोर्ट बना के रखिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूर्व भारतीय फुटबॉलर कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला? बेंगलुरु एफसी। तो बता दूं, ये करंट अफेयर है उस समय का, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश तक की एक योग्य आय और डैश तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति की स्थापना की है, 50 लाख और 10 लाख। तो ये उस समय का है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये लिमिट पूछा जा सकता है। रिजुकी यानी कोडेट्स संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। तो इसके बाद है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो वो सल्फर है। ये काफ़ी समय तक पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि यानी वेटलैंड का एक मुख्य कारण है? तो ये होगा मृदा अपरदन। इसके बाद है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। यानी निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया गया था? तो अरिकमेडु। भारत का चुनाव आयोग एशियाई देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित है। अनुच्छेद 324 आप राइट डाउन कर लीजिए, कभी भी भूल सकते हैं, ध्यान से उतर सकता है, लिखा हुआ चीज़ आप नहीं भूल सकते हैं, इसीलिए याद करके रख लीजिए लिख के। भारत के बजट से संबंधित एनआईपी, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, इसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, ये भले ही करंट अफेयर उस समय का हो, लेकिन पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके बाद है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है, यानी सीवेज। 11 भारत की 2011 की जनसंख्या के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये कितना परसेंट था? 74.05। इसके बाद है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है? तो उसके पति का। राजीव राम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत इंटरेस्टिंग है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा होगी। ओक के पेड़ के नट दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? बबूल का फल, एक कॉर्न। लिख लीजिए, इंग्लिश में काम देगा। अर्थवेद डैश खंडों का संग्रह है? अर्थवेद 20 खंडों का संग्रह है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ही ने कोशिश की थी प्रति व्यक्ति आय निकालने की, अंग्रेज के समय की। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? एथेनॉल। काफ़ी समय तक पूछा गया है। डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविल्लक्कू उत्सव मनाया जाता है? ये केरल है।
केरल में ही है। न्यायमूर्ति डैश को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, नुथलपति वेंकटरमन। ये उस समय का है, आप इग्नोर कीजिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा में 3 घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, भंडारण में उपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। याद रखिए, पीएम आशा में 3 घटक होते हैं। स्मारक और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? जटिल अंततः विविधीकृत भविष्य, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? AS। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की। इलाहाबाद। द्वारका वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत? तो ये तो गायब हो गया, PDF में ही नहीं है, कट गया। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि हमारे अन्य वीडियो भी आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत हो, इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टर्स कम हैं और वीडियोस ज़्यादा है। हमें नहीं पता क्यों, इसीलिए आप कमेंट कीजिए कोई भी शिकायत हो तो।